गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। एजुकेटिव डिप्लोमा चैनल में आपका स्वागत है। तो एजुकेटिव डिप्लोमा चैनल जो कि आपको एक सिक्योरिटी नॉलेज प्रोवाइड करता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि नए नए आने वाले सिक्योरिटी के बारे में वीडियोज आपको मिले और आपका नॉलेज बढ़ता ही बढ़ता चला जाए। तो आज ये मेरा वीडियो है। एक बंदे ने मेरे को कमेंट किया था कि उसका नाम है बिजू सिन्हा। उन्होंने कमेंट किया था कि सिक्योरिटी पोस्ट ऑर्डर्स होता क्या है। तो एज ए आप सिक्योरिटी में ड्यूटी कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिक्योरिटी पोस्ट ऑर्डर होता क्या है और उसका मीनिंग क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे बनाते हैं, क्यों क्या करते हैं। आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैं। तो एज ए एसओ जब भी आप ड्यूटी करेंगे तो आपको आपकी जो भी साइड है उसके जो भी कितने पोस्ट है, उसके साइड एंड पोस्ट ऑर्डर्स क्या है वो पता होना ही जरूरी है। तो देखते हैं इसके टॉपिक में हमें सिक्योरिटी पोस्ट ऑर्डर्स क्या होता है। तो पहले हम देखेंगे कि सिक्योरिटी पोस्ट ऑर्डर्स में से सिक्योरिटी पोस्ट होता क्या है। उसके बाद में हम देखेंगे कि ऑर्डर क्या है। तो सिक्योरिटी पोस्ट होता क्या है। आप किसी भी कंपनी में काम करो, या तो होटल में काम करो, या तो कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करो, किधर भी काम करो, लेकिन ये सिक्योरिटी पोस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सिक्योरिटी पोस्ट होता क्या है। तो व्हाट इज द सिक्योरिटी पोस्ट? सिक्योरिटी पोस्ट आर जनरली एट द एंट्रेंस एज a checkpoint for monitoring, observation and maintaining the access control into site. Post assignments include perimeter, control room, gate, yard, cafeteria और parking area. तो आपको पता चला होगा कि पोस्ट ऑर्डर होता क्या है, सिक्योरिटी पोस्ट ऑर्डर। तो सिक्योरिटी पोस्ट ऑर्डर आपको जनरली दिखाई देगा या तो मेन एंट्रेंस, या तो एग्जिट, या तो मटेरियल गेट, ऐसी जगहों पे आपको दिखाई देगा। तो उधर क्या उसका काम होता है, तो यानी कि चेक पॉइंट पे खड़ा क्यों होता है, ये तो वो मॉनिटरिंग करता है, या तो ऑब्जर्वेशन करता रहता है, या तो एक्सेस कंट्रोल जो भी साइट है उसके पैरामीटर्स है वहां पे आपको दिखाई देगा। जो भी मेन कंट्रोल रूम है वहां पे आपको दिखाई देगा। एक कैफेटेरिया और एक पार्किंग एरिया होता है, वहां पे आपको एक सिक्योरिटी दिखाई देगा। जहां पे आपको सिक्योरिटी दिखाई देता है वहां पे उसका एक परफेक्ट फिक्स या तो रोअर, ऐसे दो तरह के पॉइंट्स होते हैं सिक्योरिटी पोस्ट के, जिसमें सिक्योरिटी पोस्ट इज एन एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि सिक्योरिटी पोस्ट क्या होता है, जिस एरिया में उसको खड़ा किया है या तो फिक्स पॉइंट है तो उसका एक अलग सा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। जो भी पॉइंट पे होता है तो उसका अलग सा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो सिक्योरिटी पोस्ट क्या है, उस एरिया की एक अलग सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके, यानी कि सिक्योरिटी गार्ड जहां पे खड़ा होता है उस पोस्ट की अलग सी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस सिक्योरिटी के ऊपर। तो पोस्ट कैन आइदर फिक्स्ड और रोअरिंग, यानी कि ये पोस्ट कैसी होती है सिक्योरिटी की, तो या तो फिक्स होती है या तो रोअरिंग की होती है। यानी कि फिक्स पॉइंट आपको बताई जाए तो एक मटेरियल गेट होता है, मेन एंट्रेंस होता है, एग्जिट डोर्स होता है, या तो अदर क्रिटिकल रूम्स होते हैं, या ये फिक्स पॉइंट हो गए। और जो भी रोअरिंग रहेंगे तो जो घूमते हैं वाले पेट्रोलिंग का या तो एस्कॉर्ट मूविंग, ये जो पॉइंट है वो रोअरिंग के पॉइंट हो गए। तो ऐसी दो पोस्ट होती है सिक्योरिटी की, एक तो फिक्स होती है या तो एक रोअरिंग की होती है। और फिक्स्ड पोस्ट एंड एक्सेस कंट्रोल पॉइंट, रिसेप्शन एरिया, रिसेप्शन डेस्क, मटेरियल गेट और पेट्रोलिंग और एस्कॉर्ट गार्ड की ड्यूटी रोअरिंग की होती है। तो आपको पता चला होगा इससे कि आपका ये सिक्योरिटी पोस्ट होता क्या है। तो सिक्योरिटी पोस्ट जनरल में एक फिक्स पॉइंट होता है या तो रोअरिंग का पॉइंट होता है, जहां पे आपको सिक्योरिटी गार्ड का पोस्ट दिया जाता है। वहां इस पोस्ट की एक अलग सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उस पोस्ट जो भी सिक्योरिटी तैनात होता है वहां पे जो भी आपको ड्यूटी पोस्ट यानी कि दिया जाता है वहां पे वो तैनात होता है। अगर फिक्स पॉइंट है तो वो उस साइट को, उस पोस्ट को कभी भी रिलीज नहीं कर सकता। उसी पर्टिकुलर पोस्ट को उसको ड्यूटी करना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको करना है। जो भी मूवमेंट होगा उसके ऊपर एक्सेस करना है, मॉनिटरिंग करना है, जो भी उसका रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको ड्यूटी करते टाइम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। ये सब उस पॉइंट के ड्यूटी पोस्ट पे जो खड़ा है उसको पोस्ट को नजर देखते हुए उस पोस्ट की ड्यूटी करनी है। तो अलग अलग पोस्ट होते हैं सिक्योरिटी पोस्ट के। हर एक पोस्ट की अलग अलग ड्यूटी होती है। रोअरिंग की अलग होती है, फिक्स पॉइंट की अलग होती है, पार्किंग में जाओगे तो अलग होती है, मटेरियल गेट की अलग होती है, रिसेप्शन गेट की अलग होती है। ये जो अलग अलग पोस्ट है उसकी अलग सी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होती है, और उसी तय हुए रिस्पॉन्सिबिलिटी के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर ही उसकी ड्यूटी पूरी होती है 8 घंटे में।
तो ये आपको पता चला होगा कि ये सिक्योरिटी पोस्ट क्या होता है, और दो तरह के सिक्योरिटी पोस्ट होते हैं, या तो फिक्स या तो रोरिंग के। तो कौन से पॉइंट पे पोस्ट होते हैं भी मैंने फॉर एग्जांपल आपको बताया। तो देखते हैं आगे कि व्हाट इज द सिक्योरिटी पोस्ट ऑर्डर। तो ये सिक्योरिटी पोस्ट ऑर्डर होता क्या है। तो अभी आपने देखा कि पोस्ट कैसे होता है, उसके बाद में हम देखने वाले हैं कि सिक्योरिटी पोस्ट ऑर्डर होता क्या है। तो पोस्ट ऑर्डर आर योर वे ऑफ कम्युनिकेटिंग विद द सिक्योरिटी ऑफिसर on duty at your site. They clearly define the duties and actions taken by personnel, whether the focus is access control, command center, dispatch protocols, visitor policies, or other disciplines clearly documented. Exception or improvement. यानी कि ये ड्यूटी पोस्ट ऑर्डर होता क्या है, तो आपको अगर बताया जाए तो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसपे एक सिक्योरिटी ऑफिसर आपका है वो क्लियर कर देता है जब भी आप उस साइट पे आते हैं, तो वो हर एक ड्यूटी पोस्ट क्या होता है और वो क्लियरली डिफाइन कर देता है कि वो पूरा डिटेल्स में पता चलता है कि इस पोस्ट की ड्यूटी आपको क्या करनी है, और जो भी एक्शंस उस दौरान अगर कुछ हैपन हो गया, घटित हो गया, तो आपका एक्शन क्या होगा, तो आपको किसको इन्फॉर्म करना है, क्या एक्शन लेना है, ये सब उसकी ड्यूटी पोस्ट के आधार पर निर्भर होता है। कब आपको ड्यूटी पोस्ट छोड़ना है, कब नहीं छोड़ना है, ये सब जो पोस्ट ऑर्डर्स है वो एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर आपको बताता है कि उस पोस्ट पे आपको एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या काम करना है, कौन सा अगर इंसिडेंट घटित होता है तो आपको एक्शन क्या होगा, ये सब डॉक्यूमेंटेशन होता है, वो क्लियरली आपको कर देता है कि इस पोस्ट का ड्यूटी ये है और आपको ड्यूटी के 8 आवर्स के दौरान ये करना है और आपको ये भी एक्शंस लेने हैं। तो ये क्लियरली होता है। कब डिस्पैच प्रोटोकॉल्स क्या है, और जो भी विजिटर पॉलिसीज है, तो विजिटर आपके पोस्ट पे आता है तो आपकी पॉलिसीज क्या बोलती है, ये सब उसमें दिखाई, यानी कि डिसिप्लिनरी कैसे रहना है आपको क्लियरली डॉक्यूमेंटेड होता है। उस डॉक्यूमेंटेशन से क्या होता है, जो भी आपकी पोस्ट ऑर्डर्स होती है, तो जो भी बंदा है पोस्ट ऑर्डर पे क्लियर काम करने वाला, तो उसको पता चल जाता है कि अपनी इस पोस्ट कौन सी है और उसकी ड्यूटी क्या है, और अगर कुछ हैपन हो गया तो आपको हमको एक्शन क्या लेना है, वो क्लियरली डॉक्यूमेंटेड होता है। यानी कि उस पॉलिसीज को एक डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है, जो भी क्लाइंट की पॉलिसीज होती है या तो जो भी अपना ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो इथिक्स रूल होते हैं, कोड होते हैं, उसको कलेक्ट करके इकट्ठा बना के जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है और क्लियरिटी होती है उस पोस्ट की ड्यूटी की, उसको ड्यूटी पोस्ट ऑर्डर बोलते हैं। ताकि आपको एक क्लियरिटी होना चाहिए कि अगर मैं खड़ा हूं तो ड्यूटी पोस्ट का नाम क्या है और मुझे एक्चुअली करना क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये सब उस ड्यूटी पोस्ट ऑर्डर में डॉक्यूमेंटेशन होता है। और वो आपको कौन बताते हैं, एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर आपको पूरी क्लियरली डिफाइन कर देता है कि आपका इस साइट पे क्या कौन सा ड्यूटी पोस्ट है और आपका काम क्या क्या होता है। तो ये साइट अगर कोई भी आपको इंटरव्यू में फेस कर रहे हो तो आपको पूछे कि सिक्योरिटी पोस्ट ऑर्डर क्या होता है, साइट सिक्योरिटी पोस्ट ऑर्डर क्या होता है, तो आपको पहले बताना आना चाहिए कि एज ए सिक्योरिटी की पोस्ट क्या होती है। तो दो तरह की मैंने बताई, एक फिक्स होती है या तो ये रोरिंग होती है। कौन से एग्जांपल भी मैंने बताए। अब ये सिक्योरिटी ऑर्डर क्या होता है, तो एक डॉक्यूमेंटेशन होता है, जो भी क्लाइंट और जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके बीच में जो पोस्टर्स है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, टेकन एक्शंस होते हैं, उसके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन राइट होता है। और वो जो भी साइट का सिक्योरिटी इंचार्ज होता है, साइट ऑफिसर होता है, वो जो भी उस पोस्ट पे आने वाले बंदे को क्लियरली डिफाइन कर देता है कि तेरा ड्यूटी पोस्ट है और ये रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये एक्शन आपको लेनी है, ये क्लियरली बताता है, उसको बोलते हैं साइट सिक्योरिटी पोस्ट ऑर्डर। ओके, तो ये साइट सिक्योरिटी पोस्ट ऑर्डर्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। तो साइट सिक्योरिटी पोस्ट ऑर्डर्स अगर हर एक पोस्ट पे हो, प्रिंटेड कॉपी हो, तो जो भी नया बंदा आता है तो उस पोस्ट पे आके 2-5 मिनट में अगर पहले आता है तो पढ़ सकता है कि इस पोस्ट का नाम क्या है, इस पोस्ट पे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और 8 घंटे के दौरान मुझे यही काम करना है। तो उससे क्या पता चल जाता है उसको ड्यूटी पोस्ट रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उस पोस्ट पे आए हो तो नाम, उसकी ड्यूटी पोस्ट क्या है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, व्हाट इज डूइंग पर्टिकुलरली इस पोस्ट पे मेरे को क्या करना है, Why deployed here, मेरे को यहाँ पे क्यों डिप्लॉय किया गया है, मेरा काम क्या है, What is our duty and responsibility, यानी कि मुझे ड्यूटी के 8 घंटे के दौरान काम क्या करना है। और ड्यूटी पोस्ट फिक्स्ड पॉइंट ड्यूटी फॉर, यानी कि जो भी आपका पॉइंट है वो फिक्स है, वो भी उसको दिमाग में आ जाता है कि मेरे को ड्यूटी पोस्ट एम्प्टी नहीं छोड़नी है, इधर ही खड़ा रहना है। तो ये सब पॉइंट्स उसको फिक्स हो जाते हैं ड्यूटी पोस्ट के ऑर्डर से
कि आपको यहाँ पे करना क्या है, क्या नहीं करना है, कौन सा एक्शन लेना है। तो ड्यूटी पोस्ट ऑर्डर अगर हर एक पोस्ट पे प्रिंटेड कॉपी हो तो उससे पता चल जाता है कि इस पोस्ट का ड्यूटी क्या है। उसके बाद में आप ड्यूटी पोस्ट ऑर्डर्स बनाते हैं तो कैसे, उसमें क्या क्या आना चाहिए। तो उसमें फर्स्ट में आना चाहिए इमरजेंसी प्रोसीजर्स क्या होती है। अगर आपके कंपनी में इमरजेंसी हैपन्स होती है तो आपको इमरजेंसी प्रोसीजर क्या होती है, उसके पूरे मैप्स भी अपनी कंपनी के होने चाहिए। कहाँ से इमरजेंसी एग्जिट है, कहाँ पे रेस्क्यू एरिया है, ये सब उसमें डिटेल्स होना चाहिए, ताकि जो भी पोस्ट पे डिप्लॉय हो उस बंदे को पता होना चाहिए कंपनी के लोकेशंस के बारे में, ये भी आपको होना चाहिए। उसके बाद में ऑपरेशन स्टेटमेंट, जो भी ऑपरेशंस चलते हैं वहां पे कुछ भी, तो सब ऑपरेशंस के क्या क्या रूल्स है, कैसे उसके साथ एक्शन करना है, ये क्या करना है, किसको क्या पावर ऑफ अटॉर्नी है, सब आपको उसमें दिखाई देना चाहिए, यानी कि ऑपरेशन स्टेटमेंट उसमें आना चाहिए। उसके बाद में द इथिक्स कोड, जो भी इथिक्स कोड होते हैं ड्यूटी के या सिक्योरिटी के, ये भी उसमें मेंशन होने चाहिए। उसके बाद में हाउ राइट ड्यूटी रिपोर्ट्स, यानी कि ड्यूटी रिपोर्ट्स कैसे बनाए, कुछ हैपन होता है, इंसिडेंट रिपोर्ट का फॉर्मेट अलग अलग होता है हर एक पॉलिसीज कंपनी का, तो उसमें होना चाहिए कैसे हम ड्यूटी रिपोर्ट बनाए, कैसे इंसिडेंट रिपोर्ट बनाए। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर उसमें लिखी होनी चाहिए कि इस पोस्ट पे आपका रोल क्या है, क्या करना चाहिए, ये सब उसमें मेंशन होना चाहिए। और एक्सेस कंट्रोल के बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कंपनी लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ऑल कॉन्टैक्ट नंबर्स उसमें होने चाहिए, जो भी पोस्ट वाइज आपकी बिजनेस है उसका भी पूरा डिटेल्स होना चाहिए, ये सब उसमें मेंशन होना चाहिए, ताकि जो भी बंदा ड्यूटी करने आए तो उसको कोई भी कुछ भी दिक्कत ना हो और वो पूरी तरह से अपनी पोस्ट की ड्यूटी फिक्स समझ जाए और प्रॉपरली ड्यूटी कर ले। तो आप एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर रहोगे या तो किसी भी सिक्योरिटी के बड़े ओहदे पे काम कर रहे हो, तो आपको किसी भी कंपनी में है जा रहे हो, तो आप किसी भी पॉइंट पे जा रहे हो तो आपको सिक्योरिटी पोस्ट ऑर्डर्स आपके पास होने जरूरी है, ताकि उसी के दौरान डॉक्यूमेंटेशन या जो प्रूफ आप अपनी टीम को ब्रीफ कर सके और उसी डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर आप अपनी टीम से ड्यूटी करवा के ले सको। तो ये ड्यूटी सिक्योरिटी पोस्ट ऑर्डर कभी भी आप कंपनी किसी भी कंपनी में अगर इंटरव्यू फेस कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए सिक्योरिटी ड्यूटी पोस्ट ऑर्डर क्या होता है और उसमें क्यों इंपॉर्टेंस है, उससे क्या हमको सीखने को मिलता है और ड्यूटी करने में ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी पोस्ट ऑर्डर होने से क्या मदद मिलती है, हेल्प मिलती है। तो कभी भी आप अगर सिक्योरिटी बड़े ओहदे पर हो तो ये सिक्योरिटी पोस्ट ऑर्डर सबको क्या होते हैं पता होना जरूरी है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।